क्लास में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिनोल का नामकरण। तो देखिएगा, फिनोल के अंदर हम कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। फिनोल जो है वो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें बेंजीन वलय से, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। OH समूह है वो बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल अपने देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। इनके अपने को सामान्य नाम और IUPAC नाम देखने हैं। तो इनके देखो सामान्य नाम क्या होंगे, इनके IUPAC नाम क्या होंगे। तो देखो सामान्य नाम, तो इनके सामान्य पद्धति में नाम क्या होंगे। जैसे ये फिनोल है, सामान्य पद्धति में भी इसको फिनोल कहा जाता है, तो ये फिनोल सामान्य पद्धति में भी रहेगा। ये यहाँ पर क्रिसोल है, इसको क्रिसोल कहते हैं। तो ये क्रिसोल है जिसमें ये OH ग्रुप और CH3 ग्रुप आ रहा है, लेकिन ये 1-2 स्थिति है, इसलिए ऑर्थो क्रिसोल इसका नाम हो जाता है। ऑर्थो क्रिसोल, ये ऑर्थो क्रिसोल हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या हो जाता है, मेटा क्रिसोल। तो ये मेटा क्रिसोल हो जाएगा, मेटा क्रिसोल, ठीक है। ये इनके सामान्य नाम हो गए। अब इनके अगर अपने IUPAC नाम की चर्चा करें तो IUPAC नाम क्या होंगे वो देखो। IUPAC नाम, IUPAC नाम देखते हैं, इनके IUPAC नाम क्या होंगे। तो देखो जैसे फिनोल का IUPAC पद्धति में भी फिनोल ही नाम होता है। इसका IUPAC पद्धति में इसको अपने फिनोल ही कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसका IUPAC पद्धति में भी फिनोल नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्रिसोल है। अब देखो मेन यहाँ पे हम फिनोल मान के चलें, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर टॉप 2 नंबर कार्बन है, उस पर कौन है, 2 नंबर कार्बन पर मैथिल समूह आया हुआ है। तो अपने इसका नाम क्या लिख देंगे, 2 मैथिल फिनोल, 2 मैथिल फिनोल। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 2 मैथिल फिनोल। 2 मैथिल फिनोल इसका IUPAC नाम बनेगा। तो 2 मैथिल फिनोल, 2 मैथिल फिनोल ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देखो, इसमें 1 2 3 पर कौन है, मैथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर अपने नाम क्या लिख देंगे, 3 मैथिल फिनोल, 3 मैथिल फिनोल। ये इसका IUPAC नाम बन जाएगा, 3 मैथिल फिनोल। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो यहाँ पर ये क्रिसोल है, लेकिन अब ये जो क्रिसोल यहाँ पर है, ये क्रिसोल जिसमें OH ग्रुप जहाँ लगा हुआ है उसके 4 नंबर कार्बन पर मैथिल समूह लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर पैरा क्रिसोल है, पैरा क्रिसोल है। इसी तरह से ये देखो 2 OH ग्रुप आ गए, तो इसको हम कैटेकोल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, कैटेकोल हो जाएगा। ये यहाँ पर कैटेकोल इसका सामान्य नाम हो जाएगा, कैटेकोल, ठीक है। इसमें देखो OH ग्रुप 2 आ गए, लेकिन 1-3 पोजीशन पर है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर रिसोर्सिनोल। ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ऐसे देखो इसमें 2 OH ग्रुप आ गए, 1-4 पोजीशन पर है, तो इसको हाइड्रोक्विनोल कहते हैं। इसको हाइड्रोक्विनोल, या इसको क्विनोन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको अपने क्विनोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्विनोन कह दो या हाइड्रोक्विनोल कह दो, क्विनोन। तो ये क्विनोन के नाम से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो ये क्विनोन भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्विनोल या क्विनोन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। अब इनके अपने को IUPAC नाम देखने हैं। तो देखो IUPAC नाम कैसे होंगे। इसमें 4 नंबर कार्बन पर देखो मैथिल ग्रुप आ रहा है, तो 4 नंबर कार्बन पर क्या आ जाएगा, मैथिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये देखो 4
मैथिल फिनोल, 4 मैथिल फिनोल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 4 मैथिल फिनोल। अब इसी तरह से इसमें देखो 1 to 2 स्थितियों पर डाइओल आ गया। तो देखो यहाँ पर बेंजीन मुख्य श्रृंखला हो गई, बेंजीन 1,2 डाइओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें 1 और 3 पर डाइओल आ गया, तो मुख्य श्रृंखला कौन हो गई, बेंजीन, और 1,3 पर डाइओल आ गया, तो ये हो जाएगा 1,3 डाइओल। तो देखो अब इसका IUPAC नाम इस लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, देखो IUPAC नाम हो जाएगा इसमें, जैसे बेंजीन मुख्य श्रृंखला हो गया तो ये बेंजीन, फिर उसके बाद में 1,4 डाइओल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1,4 डाइओल। तो देखो हाइड्रोक्सी, ये जो OH ग्रुप है वो 1,4 पर है, तो इसको सामान्य नाम में हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल कहेंगे, और IUPAC में क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइओल हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी इस सेशन के लिए आप अपना एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।